हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जीएस पॉइंट। अनंत शास्त्र, हम बात करेंगे अनंत शास्त्र के बारे में। अनंत शास्त्र ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको जो है कि DRDO के द्वारा जो है कि विकसित किया गया है। लेकिन जो इसको बनाएगा, जो निर्मित करेगा, वो जो है कि बेल करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है कि इसको बनाया जाएगा। इस वजह से जो है कि ये काफ़ी चर्चा में है। अनंत शास्त्र के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अनंत शास्त्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में, और भविष्य की राह क्या है और यह सेना की कैसे मदद करेगा इसको भी हम जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सभी के लिए होगा। उस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय सेना ने अनंत शास्त्र देश में विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लगभग 30,000 करोड़ की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP भी जारी की गई है। अब हम बात कर लेते हैं अनंत शास्त्र के बारे में। अनंत शास्त्र एक मोबाइल वाहन माउंटेड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है इसको? तो DRDO के द्वारा जो है कि इसको विकसित किया गया है। ठीक है, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेल है इसके द्वारा निर्मित किया जाएगा। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया है, लेकिन इसको कौन बनाएगा? तो इसको जो है कि बेल बनाएगा। ठीक है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये इसका निर्मित मतलब करेगा इस मिसाइल को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम को संभालेगा, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL मिसाइलों का निर्माण करेगा। 8x8 उच्च गतिशीलता वाले वाहनों पर माउंटेड यह सिस्टम मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में तैनात किया जा सकता है। देखिए, 8x8 का जो भी मतलब वाहन होगा उस पर जो है कि ये माउंटेड मतलब माउंट करके, या फिर ये सिस्टम जो है कि मैदान में भी, रेगिस्तानों में भी, या फिर पहाड़ों में भी जो है कि इसको तैनात किया जा सकता है। वही इसका प्राथमिक उद्देश्य टैंकों, इन्फेंट्री, कॉम्बैट वाहनों और तोपखानों जैसे यांत्रिक बलों को गतिशीलता के दौरान हवाई खतरों से बचाना है। भारत के पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर 3 रेजिमेंट तैनात करने की योजना है ताकि लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लाइटिंग म्यूनिशंस के खिलाफ मोबाइल युद्ध क्षेत्र वायु रक्षा को मजबूत किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। जो अनंत शास्त्र की मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो देखिए, रेंज और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसका रेंज जो है कि 30 से 40 किलोमीटर है, और ऊंचाई जो है कि 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कि कोई भी लक्ष्य होगा उसको जो है कि निष्प्रभावी करता है। फायर पावर की अगर हम बात करें तो त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्री फ्रैगमेंटेड वारहेड के साथ ठोस ईंधन प्रणोदन है। तकनीकी श्रेष्ठता की अगर हम बात करें तो 360 डिग्री निगरानी रडार है। ठीक है, मतलब चारों तरफ ये घूमेगा। स्वचालित कमांड और नियंत्रण, मतलब ऑटोमेटिक ये कमांड और इसका जो भी नियंत्रण होगा ये होगा, और हर मौसम में ये ट्रैकिंग है, मतलब हर मौसम में ये काम कर सकता है। लचीलापन की बात करें हम तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी है, जो शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। एकीकरण की हम बात करें तो सेना के आकाश तीर कमांड एयर कंट्रोल नेटवर्क के साथ जो है कि जुड़ा हुआ है। यह सेना में कैसे मदद करेगा? यह सेना को तो वायु रक्षा का आधुनिकीकरण, यह पुराने सोवियत मूल के OSA-AK सिस्टम को प्रतिस्थापित करता है। नए खतरों से सुरक्षा, ड्रोन, झुंड, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन, रॉकेट और लाइटिंग हथियारों के खिलाफ प्रभावी है। गतिशीलता का लाभ, स्थिर सिस्टमों के विपरीत यह अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ चलता है, जिससे वास्तविक समय में युद्ध क्षेत्र कवरेज सुनिश्चित होता है। फोर्स मल्टीप्लायर, आगे बढ़ने वाली यांत्रिक टुकड़ियों की सुरक्षा प्रदान करके आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता को ये बढ़ाता है। भविष्य की क्या राह है इसकी? तो अनंत शास्त्र का शामिल होना केवल एक खरीद से कहीं अधिक है। यह युद्ध क्षेत्र में क्रांति का प्रतीक है। अत्याधुनिक रडार, गतिशीलता और लचीलेपन के साथ यह भारत की सामरिक रक्षा स्थिति को पुनर्परिभाषित करता है।
यह भारत की तकनीकी नवाचार को रणनीतिक आवश्यकता के साथ जोड़ने की क्षमता को दर्शाता है, जिससे सैनिकों, टैंकों और तोपखानों एक मजबूत मोबाइल कवच के तहत सुरक्षित रहें। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। अनंत शास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रूस में आयातित एक स्थिर लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी भूमिका केवल स्थिर प्रतिष्ठानों और वायु ठिकानों की रक्षा तक सीमित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।